जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वो मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अवलिन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे लाजिम व मलजूम भी होते हैं कि इनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल होता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो न किसी आंख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी है, और न ही किसी दिल में इनका ख्याल आया है। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की न खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पकीज़ा रिश्ते हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में यह सवाल अक्सर हमारे ज़हनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ बाप, क्या जन्नत में वो भी हमारे साथ होंगे? यह हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूहुल इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर न कोई खौफ तारी होगा और न तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाते थे और फर्माबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाजरीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ होंगी, एक और साथ ही जन्नत में रहेंगे, और वहां जन्नत में इन्हें हर वो चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं। निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है, अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और इसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर इसे उठाते हुए आसमानों के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं, और ये खुशी इस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मैसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी ने क्या किया, फला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर इन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि वो तो जहन्नम में गया होगा। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलमी बरज़ख में है पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस पर इसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल
بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے۔ ان میں سے بعض ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے اصل مقام میں بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کی ان کی ہر خواہش پورا فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو ان کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے پاس لے جائے گا اور پھر دونوں تکیے لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ فلاں تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں معتد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرم و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ جنت بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بری ہوئی ہے، پس اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا
کہ शायद ये बरी हुई है। बस वो वापस लौटकर फिर अर्ज करेगा, ए रब, मैंने तो देखा कि वो भरी हुई है। चुनांचे अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। या फरमाया, तेरे लिए 10 दुनियावी हिस्सों के बराबर हिस्सा है। वो अर्ज करेगा, ए अल्लाह, क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। हजरत अबू सईद खिजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा वो गिरता पड़ता और घसीटता हुआ दोजख से इस हाल में निकलेगा कि दोजख की आग इसे जला रही होगी। फिर वो जब दोजख से निकल जाएगा तो फिर वो दोजख की तरफ पलट कर देखेगा और दोजख से मुखातब होकर कहेगा कि बड़ी बरकत है वो जात जिसने मुझे तुझसे नजात दी, और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई कि अव्वलीन और आखिरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई। फिर इसलिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा और वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दरख्त के साए के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साए को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा। वो अर्ज करेगा कि नहीं, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाह ताला इसके अलावा और ना मांगने का मुआहदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला इसका उज़र कबूल फरमाएंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर इसे सब्र ना होगा। अल्लाह ताला इसे इस दरख्त के करीब कर देंगे और वो इसके साए में आराम करेगा और इसके फलों को पानी से प्यास बुझाएगा। फिर इसके लिए एक और दरख्त जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पीऊं, और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था? तूने तो मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा, और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो तू फिर उस सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर इससे वादा कर लेंगे कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा, ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो माजूर होगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र ना कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसको दरख्त के करीब कर देंगे और वो इसके साया में भी आराम करेगा और इसका पानी पिएगा। फिर इसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साये में आराम करूं और इसका पानी पीऊं, और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, हाँ परवरदिगार आलम, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह इसे मजूर समझेंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसे इस दरख्त के करीब कर देंगे। जब वो इस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाजें सुनेगा। फिर अर्ज करेगा, मेरे रब, मुझे इसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है? क्या तू इस चीज पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए? और वो कहेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तू मुझसे मजाक करता है। ये हदीस बयान करके हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा, आप किस वजह से हंसे? फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंसते थे। फरमाया, रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा, आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता, मगर जो चाहूं करने पर कादिर हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब व कामरान फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।